हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया पढ़ेंगे आज। भारत में जितने असंगठित क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था असंगठित इनफॉर्मल जो है उसमें आपके कौन कौन आते हैं, जो आपके स्ट्रीट वेंडर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, जितने भी आपके गिग वर्कर्स हो गए। गिग वर्कर्स मतलब पता है आप लोगों को? गिग वर्कर्स मतलब फ्रीलांसर, फ्रीलांसर जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। और इनका टाइमिंग भी फिक्स नहीं होता, इन लोग अपने हिसाब से जब ये फ्री होते तब ये काम करते हैं, फ्रीलांसर है। और इनका जो अमाउंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता कि उन लोग महीने का 10,000 कमा रहे हैं कि 20,000 कमा रहे हो, फिक्स नहीं होता। तो गिग वर्कर उन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मल इकोनॉमी को इंटरलिंक करता है। मान लीजिए आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है, लेकिन फॉर्मल इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ये आपकी माध्यम है, ये आपका लिंकिंग पिन है जो फॉर्मल इकोनॉमी को जोड़ता है, ठीक है। और भारत का लगभग 47% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट 47% आपका जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट करता है? इनफॉर्मल सेक्टर। और अगर वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स अराउंड 75 से 80% ऑफ टोटल इंडियन वर्क फोर्स, भारत का कुल जितना भी कार्य बल है आपका, उसका 75 से 80% इनफॉर्मल सेक्टर असंगठित क्षेत्र से आता है, ठीक है। अब 75 से 80% आपका इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। अब उसमें से जो आपका 50% मतलब जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना भी कर रहा है, तो उसको कितना लेके चलेंगे हम लोग? 100 लेके चलेंगे। कोई भी चीज को हम लोग कितना लेके चलते हैं? 100। आज तो परसेंटेज में पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना। तो 100% का 50% जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो आपका आता है एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज से, एलाइड सर्विसेज। एलाइड सर्विसेज मतलब क्या हो गया आपका? फूड प्रोसेसिंग हो गया, इसमें एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग हो गया आपका, एग्रीकल्चर का ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ये सब उसके एलाइड सर्विस में आता है। तो 50% आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस से आता है, 20% आपका सेकेंडरी सेक्टर से आता है, मतलब कंस्ट्रक्शन से आता है, कंस्ट्रक्शन बोल लीजिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोल लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बोल लीजिए। 50% एग्रीकल्चर और लाइट सर्विस से आएगा, 20% कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, और जो बचा हुआ 30% है ये आपके सर्विस सेक्टर से आता है। ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका टर्शरी हो गया। 30% आपका सर्विसेज से आता है।